हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जो भी अपडेट्स हैं 69,000 से रिलेटेड हों या टीजीटी पीजीटी, कोरोना कहर, स्थानांतरण, मौतों की जांच इत्यादि से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं उन सभी को इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा 4,12,000 नए मरीज भारत में निकले हैं। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 3,980 संक्रमितों की मौतें हुई हैं। देख लीजिए, देश में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 4,12,262 नए संक्रमित मिले हैं। यह पूरी दुनिया में 24 घंटे का सर्वाधिक आंकड़ा है। मृत्यु दर 1.10 से घटकर 1.09% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, बीते दिनों में 3,980 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 3,29,113 मरीजों को छुट्टी दी गई है। हालांकि इसमें सभी स्वस्थ नहीं हैं, इन्हें घर पर आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,30,010 हो गई है। वहीं कुल मामले 2,10,64,862 हो गए हैं। देखिए, लॉकडाउन ही रास्ता, शादियां भी नहीं। देखिए, बिगड़ते हालात के बीच राज्यों ने पूर्ण लॉकडाउन जारी कर दिए हैं। राजस्थान में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अंतर्राज्यीय आवागमन पर रोक रहेगी। मनरेगा के काम भी बंद रहेंगे। पूरे महीने शादियां भी नहीं हो पाएंगी। केरल में भी 8 से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से इस दौरान शादी समारोह भी नहीं करने की अपील की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दिल्ली में बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन संक्रमण दर में गिरावट आई है। बीते 24 घंटों में 19,133 मरीज आए हैं। वहीं 335 मरीजों की मौतें हुई हैं। 20,028 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। यूपी समेत 10 राज्यों में 71% नए मामले। देखिए, एक दिन में करीब 71% मामले यूपी समेत 10 राज्यों में आए हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पे स्थितियाँ कहीं पर हालात बहुत बदतर हैं और कहीं पर सुधार भी हो रहा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित होंगे तो क्या करेंगे। केंद्र बताए आपात योजना। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। माता पिता क्या करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो बच सकते हैं। कोर्ट की चिंता इसलिए अहम, सिर्फ महाराष्ट्र में 2 महीने में 75,000 बच्चे यहाँ पर संक्रमित हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना से मासूमों को भी तेजी से चपेट में लेना शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 से 10 साल के 1,47,000 बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। बीते मार्च और अप्रैल महीने में ही सबसे ज्यादा 75,000 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, दिल्ली को दे रहे दूसरे राज्यों का कोटा केंद्र। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल लगातार पूछने स्टार्ट किए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर क्या आपात योजना बनाई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक होगी और खासकर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके कहर से देश को बचाने के लिए अभी से तैयारी की ज़रूरत है। साथ ही ऑक्सीजन का अतिरिक्त भंडार जुटाने, आपदा से उबरने के लिए खाली बैठे डॉक्टरों, नर्सों को बहाल करने और सभी वर्गों को टीका लगाने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं अब क्या कुछ यहाँ पर जवाब देगी केंद्र सरकार। और वहीं पर बात करें तो 15 मई तक बढ़ी टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के पंजीकरण की तारीखें। देखिए, आवेदन की गति धीमे होने की वजह से चयन बोर्ड ने चौथी बार बढ़ाई आवेदन की तिथि। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता पदों के आवेदन की तिथि चौथी बार आगे बढ़ाई है। बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 10 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए 18 मई और आवेदन सबमिट करने के लिए 20 मई तक डेट बता दी है। चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 20 मई के बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट करके तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कहा है कि एनआईसी के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की तिथि 5 दिन आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को पंजीकरण की तिथि 11 से बढ़ाकर 21 अप्रैल तक कर दी थी। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण 21 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई किया गया। तीसरी बार 1 मई से 10 मई तक बढ़ाई गई थी। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आचार संहिता के बाद पदोन्नति, तबादले और भर्तियों का इंतजार है।
देख लीजिए, पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद लंबित पदोन्नतियों, रिक्त पदों को भरने के साथ वार्षिक स्थानांतरण नीति पर जल्द निर्णय की संभावना है। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग से तहसीलदारों की डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति की संस्तुति काफी पहले आ चुकी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से पदोन्नति और तैनाती की कार्रवाई अटकी हुई थी। तो यहाँ पर तबादले भी होने वाले हैं और यहाँ पर सूचना मिल रही है कि जो 69,000 के स्टूडेंट्स हैं, या कह लें जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी को जो तबादले की सुविधा ज़िले के अंदर मिलने वाली है वो 20 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि सबके लिए रहेगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अफेक्टेड 69,000 के पहली चयन सूची वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि अगले माह तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति। देखा जाए तो पहले ही मैंने बता दिया था कि 1 से 2 दिन में आपको इंटीमेशन मिलने वाला है, और यहाँ पर देख सकते हैं मंजूरी मिल चुकी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था और वो समाप्त हो चुकी है। देखा जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रह गए करीब 5100 पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था। गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त अलग अलग कारणों से लगभग 3900 पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करने से भरने का निर्णय किया है। विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी ने मार्च में इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि जल्द ही नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला माह जरूर लिख दिया गया है, लेकिन ये अगला माह का मतलब ये नहीं कि जून में मतलब काम होगा। शासन को प्रपोजल भेजा गया है, वहां से मंजूरी मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से यहाँ पर फिर लेटर जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही शासन का अप्रूवल मिलेगा, उनके संबंध में एक जो है रिकॉर्डिंग लेटर जारी हो जाएगा, जिसको शासनादेश आप लोग कह सकते हैं। और इनमें पदों की संख्या को लेकर अभी परेशान मत होइएगा। इसमें वही पिछला आंकड़ा 5100 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंकड़े बढ़े हैं और ये पदों की संख्या अभी 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगी। पहले प्रपोजल भेजा गया कि मंजूरी के लिए अब हम नियुक्तियां करना चाहते हैं और शेष पदों पर 69,000 की, तो इसका अप्रूवल मिल जाएगा। और फिर इसके बाद पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक विज्ञप्ति के माध्यम से या शासनादेश के माध्यम से आपको चीज़ें निकल के आएंगी कि इतने पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, और उसके आधार पर समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो आपका प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाएगा। और फिर इसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह करवा के आपको नियुक्तियां दी जाएंगी। तो यहाँ पर लास्ट में आप स्टेटमेंट देखें, महानिदेशक स्कूल विजय किरण आनंद ने बताया है कि जल्द ही नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। जल्द ही नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा, इसका मतलब आपकी नियुक्तियां अतिशीघ्र होने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं रहने वाली है। यहाँ पर जल्द ही मीटिंग वगैरह करके बीएसए साहब के द्वारा यहाँ पर आंकड़ा भी जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर देखें दोस्तों, तो 4 माह में एंटीबॉडी खत्म होने से आई दूसरी लहर। देखिए, कोरोना संक्रमित होने के 4 महीने बाद एंटीबॉडी खत्म होने से लोग दोबारा संक्रमित होने लगे। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी तेज़ी से आई और पीक पर पहुंच गई। यह खुलासा बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे सहित देश भर के 75 वैज्ञानिकों के शोध में हुआ है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस में यह शोध पत्र प्रकाशित हो चुका है। और वहीं पर खुशखबरी की बात करें तो 15 मई के बाद कोरोना से राहत की उम्मीद है। देख लीजिए, कोरोना के कहर का सामना कर रहे देशवासियों के लिए कुछ राहत की खबर है। देश की जानी मानी वायरोलॉजिस्ट और चिकित्सा विज्ञानी
गगनदीप कांग के मुताबिक इस महीने के मध्य से लेकर आखिर तक संक्रमण के मामलों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अभी कोरोना संक्रमण चरम पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से ज़्यादा मामले मिल रहे हैं और 3,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इस महीने 2 बार 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित केस भी मिल चुके हैं। संक्रमण में बढ़ोतरी का यह आलम यह है कि एक हफ्ते के दौरान ही 25 लाख से ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। तो 1 या 2 लहर और आ सकती है, यानी कि नए मामलों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन हालात मौजूदा दरों की तरह खराब नहीं होंगे। उन्होंने कहा इस समय कोरोना संक्रमण ऐसे क्षेत्रों में तेजी से अपने चपेट में ले रहा है जो पहले बचे हुए थे। मध्यम वर्ग और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों इसमें जल्द ही यहाँ पर उम्मीद है कि उबर जाएंगे हम लोग। और देश में बेरोजगारी दर 8% है, लल्लू का कहना है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में ही देश में 75 लाख लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोया है। मार्च में बेरोजगारी दर 7.8 थी, फरवरी में 6.7 थी। इसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार के नकारेपन की वजह से नौकरियों से युवा हाथ धो रहे हैं। उन्होंने कहा महामारी से निपटने के लिए अगर योजनाएं बनती तो ऐसा नहीं होता। वहीं पर देखा जाए सितंबर में हो सकता है शेष आईपीएल। 4 इंग्लिश काउंटी टीमों ने बचे 31 मैचों की मेजबानी की जताई है इच्छा। तो जल्दी यहाँ पर आईपीएल भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।